नमस्कार मित्रों। जीवन में अवसर और समय का मूल्य तब स्पष्ट होता है जब हम पहचान लें कि कब हमें रक्षात्मक से हटकर आक्रामक निर्णय लेना है। जैसे एक दार्शनिक कहे, सही समय पर उठाया गया कदम ही इतिहास बदल देता है। कई बार मेहनत का फल देर से मिलता है और कई बार एक सूझबूझ भरा प्रयास जीवन बदल देता है। यही अंतर हम ग्रहों के गोचर में भी देखते हैं। मैं आपका एस्ट्रो मित्र हूं और यह वीडियो कर्क राशि एवं कर्क लग्न वालों के लिए 6 दिसंबर 2025 से जून 2026 तक के 6 मासिक युग का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। इस अवधि में मंगल बड़े परिवर्तन के संकेत दे रहा है। राहु कुछ गुप्त घटनाओं के प्रभावशाली लोभ के साथ कार्य कर रहा है और बृहस्पति आपकी रक्षा का आश्वासन दे रहा है। इसलिए यह समय तैयारी, विवेक और साहस का है। आने वाले महीनों में कुछ पुराने कर्ज समाप्त होंगे और बहुत से द्वंद्व आपके सामने झुकेंगे, पर रिश्तों और स्वास्थ्य में सतर्कता आवश्यक होगी। अतः योजनाबद्ध रहें, जोखिमों का आकलन करें और निर्णायक कदम उठाएं। यदि आप कर्क हैं तो अब तत्काल अपने जीवन के अगले चरण के लिए समय निकालें। यह वरदान स्वरूप मार्गदर्शक आपके 6 माह का व्यवहारिक सक्सेस मापदंड होगा। भविष्यवाणी सुनने से पूर्व तर्क को समझना आवश्यक है। इसीलिए हम आपकी कुंडली के 3 मुख्य ग्रहों का सम्यक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहली और सबसे बड़ी घटना, द कमांडर यानी मंगल। 7 दिसंबर 2025 को मंगल देव धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है। 6ठा भाव क्या है? ये है रोग, ऋण और शत्रु का घर। और मंगल कौन है? मंगल है सेनापति, ऊर्जा और लड़ाई। जब सेनापति दुश्मनों के घर में घुसता है तो वो वहां शांति वार्ता करने नहीं जाता, वो वहां विजय प्राप्त करने जाता है। ज्योतिष की भाषा में इसे शत्रु हंता योग कहा जाता है, यानी ये समय एक्शन का है। दूसरी बड़ी ताकत है देवगुरु बृहस्पति, द प्रोटेक्टर। डेटा के अनुसार इस समय गुरु आपके लग्न भाव यानी आपकी राशि में ही मौजूद है। हालांकि 4 अक्टूबर से गुरु वक्री चल रहे हैं और ये जून 2026 तक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जब गुरु लग्न में होते हैं तो वो हंस महापुरुष राजयोग बनाते हैं। ये एक डिवाइन शील्ड या रक्षा कवच की तरह काम करता है। मतलब मंगल और राहु कितनी भी उथल पुथल मचाए, अंत में गुरु आपको बचा लेंगे और आपकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देंगे। तीसरा और सबसे खतरनाक खिलाड़ी है राहु, द इल्यूजनिस्ट। राहु इस समय आपके 8वें भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं। 8वां घर अचानक घटनाओं, मृत्यु तुल्य कष्ट और गुप्त धन का होता है। राहु यहां वायु तत्व के साथ है। इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कुछ घटनाएं, चाहे वो बीमारी हो या पैसा, तूफान की तरह अचानक आ सकती हैं। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निकल पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। मंगल 6ठे घर में है और शनि मीन राशि में है। शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मंगल कहते हैं भागो, हमला करो, जल्दी करो। शनि कहते हैं रुको, सोचो, मेहनत करो। ये जो पुश एंड पुल है, यही आपके आने वाले 6 महीनों की कहानी लिखेगा। आपको स्पीड भी चाहिए और पेशेंस भी। आइए अब जीवन के हर पहलू को विस्तार से, गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो आज के समय में सबसे जरूरी है, आपका करियर, आपकी नौकरी और आपका बिजनेस। 7 दिसंबर 2025 से जैसे ही मंगल आपके 6ठे भाव में कदम रखेंगे, आपके कार्य क्षेत्र का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। देखिए, मंगल आपके 10वें भाव यानी करियर के स्वामी है। जब करियर का स्वामी कंपटीशन के घर में आता है तो व्यक्ति अपने कॉम्पिटिटर्स को कुचल देता है। अगर पिछले कुछ समय से ऑफिस में कोई कलीग आपके खिलाफ राजनीति कर रहा था या बिजनेस में कोई प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर रहा था, तो ये समय है जब बाजी पलटेगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ऊर्जा, आपकी काम करने की गति इतनी तेज होगी कि आपके शत्रु अपने आप पीछे छूट जाएंगे। आप डोमिनेट करेंगे। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। मंगल आराम पसंद नहीं करते। इस अवधि में, विशेषकर दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर धकेला जाएगा। हो सकता है बॉस आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे दे जिसकी डेडलाइन बहुत कम
हो सकता है आपको ओवरटाइम करना पड़े। आपको लगेगा कि आप पर बहुत बोझ डाला जा रहा है, लेकिन दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह बोझ नहीं है, ये ग्रोथ की सीढ़ी है। शनि और मंगल का जो दृष्टि संबंध बन रहा है वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि जो मेहनत आप अभी करेंगे उसका फल आपको जून 2026 में प्रमोशन या बड़ी डील के रूप में मिलेगा। डेटा बताता है कि शनि और केतु का प्रभाव मंगल पर है। इसे हम स्किल एनहेंसमेंट योग कह सकते हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं और आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री बदल रही है, जैसे एआई आ रहा है या नई तकनीक आ रही है, तो ये समय डरने का नहीं, सीखने का है। ये 6 महीने किसी टेक्निकल कोर्स, कोडिंग, मशीन लर्निंग या किसी भी नई विद्या को सीखने के लिए सर्वोत्तम है। आज सीखी गई स्किल आपको अगले 5 साल तक कमा कर देगी। चूंकि मंगल की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर है, जो विदेश का भाव है, और शनि जो बिजनेस के स्वामी है, मंगल को देख रहे हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या विदेशी कंपनियों के साथ डील करते हैं, तो बिग गेन्स यानी बड़े मुनाफे के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर करियर के लिए यह समय संघर्ष का हो सकता है, लेकिन यह संघर्ष आप उस सोना बना देगा। पीछे ना हटे। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण पड़ाव पर, धन, संपत्ति और कोर्ट कचहरी। यहां स्थिति थोड़ी पेचीदा है, इसलिए ध्यान से सुनिए। छठा भाव सिर्फ दुश्मनों का नहीं, कर्ज का भी होता है। मंगल यहां बहुत बलवान है। अगर आपके ऊपर कोई पुराना लोन चल रहा है, कोई ईएमआई बोझ बन रही है, तो दिसंबर से मार्च के बीच आपको धन कमाने के ऐसे अवसर मिलेंगे कि आप अपना पुराना कर्ज चुका पाएंगे। अगर आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए नए लोन की जरूरत है, तो वो भी इस दौरान आसानी से मंजूर हो जाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। मंगल छठे घर में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव यानी खर्चों के घर पर डाल रहे हैं। 12वां भाव व्यय और हानि का है। मंगल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अग्नि के कारक हैं। इस अवधि में आपको सडन ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। आपकी गाड़ी अचानक खराब हो सकती है और रिपेयरिंग में मोटा खर्चा आ सकता है। घर का कोई महंगा गैजेट जैसे एसी, फ्रिज या लैपटॉप जवाब दे सकता है। इसलिए मेरी सलाह है, एक इमरजेंसी फंड बनाकर रखें। पैसा आएगा जरूर, लेकिन वो जाने के रास्ते भी पहले से तैयार रखेगा। अब बात करते हैं 8वें घर के राहु की। राहु कुंभ राशि में है और शतभिषा नक्षत्र में है। 8वां घर इनहेरिटेंस यानी पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस और लॉटरी का होता है। कर्क राशि वालों के लिए ये एक विंडफॉल गेन का योग बना रहा है। हो सकता है कोई पुरानी फंसी हुई पॉलिसी मैच्योर हो जाए, हो सकता है ससुराल पक्ष से कोई आर्थिक मदद मिले। लेकिन सावधान, राहु लालच भी है। 8वें घर का राहु आपको गेट रिच क्विक स्कीम्स की तरफ आकर्षित करेगा। पैसा डबल करने वाली स्कीम्स, इंट्राडे ट्रेडिंग या जुआ सट्टा, इनसे कोसों दूर रहें। राहु आपको पहले जिताएगा और फिर सब कुछ छीन लेगा। जो पैसा मेहनत का नहीं है, उस पर भरोसा ना करें। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, विशेषकर जमीन जायदाद या पैसों के लेन देन को लेकर, तो जनवरी 2026 तक फैसला आपके पक्ष में आने के बहुत मजबूत योग है। मंगल आपको विजय दिलाएंगे। दोस्तों, पैसा और करियर तो ठीक है, लेकिन जीवन की असली पूंजी हमारे रिश्ते होते हैं। और सच कहूं तो ये वो हिस्सा है जहां आपको अगले 6 महीने सबसे ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। मंगल आपके 5वें भाव यानी प्रेम के स्वामी हैं, लेकिन अभी वो कहाँ जा रहे हैं? छठे भाव में। और उन पर किसकी नजर है? शनि और केतु की। ये ज्योतिष में एक खतरनाक योग माना जाता है। प्रेम संबंधों में ईगो क्लैशेस यानी अहंकार का टकराव बहुत बढ़ जाएगा। छोटी छोटी बातें जैसे तुमने फोन क्यों नहीं उठाया, तुमने ऐसा क्यों कहा, एक बड़े झगड़े का रूप ले सकती हैं। मंगल अग्नि है। आपके अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ा रहेगा और आप अनजाने में अपने पार्टनर को कुछ ऐसा कह सकते हैं जो रिश्ते में दरार डाल दे। यहां आपको मौन का हथियार इस्तेमाल करना होगा। जब गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया न दे। विवाहित जोड़ों के लिए मंगल छठे घर में है, जो 7वें घर से 12वां है। इसका मतलब है जीवन साथी की सेहत को नुकसान। आपके पार्टनर को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण रहेगा। लेकिन एक अच्छी खबर भी है,
देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव यानी विवाह के घर पर डाल रहे हैं। ये संजीवनी बूटी का काम करेगा। भले ही मंगल झगड़ा करवाए, भले ही राहु शक पैदा करे, लेकिन गुरु का आशीर्वाद आपके रिश्ते को टूटने नहीं देगा। वो आपको समझदारी देंगे कि कैसे स्थिति को संभालना है। जो लोग अविवाहित हैं और शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, उनके लिए जून 2026 तक का समय बहुत शुभ है। गुरु की कृपा से बात पक्की हो सकती है। राहु की दृष्टि आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब पर है। राहु डिप्लोमेसी देता है, लेकिन कभी कभी एक कड़वी जुबान भी देता है। परिवार में विशेषकर पैतृक संपत्ति को लेकर भाई बहनों से विवाद हो सकता है। मेरी सलाह यह है, अगले 6 महीने तक बंटवारे या जायदाद से जुड़ी कोई भी बड़ी चर्चा परिवार में ना करें। समय अनुकूल नहीं है, गलतफहमियां हो सकती हैं। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहता हूं हमारे घर की होम मेकर्स यानी गृहिणियों के बारे में। आप घर की नींव हैं और ग्रहों की ये चाल आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालने वाली है। 7 दिसंबर से मंगल आपके छठे भाव में आ रहे हैं। छठा भाव सिर्फ दुश्मनों का नहीं, हमारे सर्वेंट्स और डेली हेल्पर्स का भी होता है। अगले 1.5 महीने यानी दिसंबर और जनवरी में आपको अपनी मेड, कुक या ड्राइवरों के साथ बहुत धैर्य रखना होगा। मंगल की ऊर्जा के कारण छोटी छोटी बातों पर उनसे बहस हो सकती है। हो सकता है वो अचानक छुट्टी पर चले जाए या काम छोड़ दे। मेरी सलाह है कि इस समय गुस्से से काम ना ले, वरना घर का पूरा मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। राहु आपके 8वें भाव में बैठे हैं। ज्योतिष में 8वां भाव ससुराल का होता है। राहु यहां गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। हो सकता है सास, ससुर या ननद के साथ किसी पुरानी बात को लेकर तनाव हो जाए। कोई ऐसी बात जो आपने कही भी नहीं, उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। यहां आपको डिप्लोमेसी से काम लेना है। सुनी सुनाई बातों पर प्रतिक्रिया न दें, यह पॉइंट बहुत जरूरी है। मंगल अग्नि तत्व है और वो रोग भाव में बैठे हैं। जब आप किचन में काम कर रही हों तो आग और चाकू से बहुत सावधान रहें। जल्दबाजी में हाथ कटने या जलने का डर है। गैस सिलेंडर या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को भी चेक करती रहें। मंगल के प्रभाव से ये अचानक खराब हो सकते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में है। इसका मतलब है कि घर में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, अंत में निर्णय आपका ही माना जाएगा। आपके पति और बच्चे आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की तारीफ करेंगे। अगर आप घर से कोई छोटा बिजनेस जैसे टिफिन सर्विस, बुटीक या ट्यूशन शुरू करना चाहती हैं, तो मंगल आपको बहुत एनर्जी देंगे। ये समय सेल्फ डिपेंडेंट बनने का है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, आपकी सेहत। कहावत है, जान है तो जहान है। इस अवधि में आपके स्वास्थ्य के 2 मुख्य कारक हैं, छठे घर के मंगल और 8वें घर के राहु। मंगल छठे भाव में है और उनकी 8वीं दृष्टि आपके लग्न यानी आपके शरीर पर पड़ रही है। लग्न पर मंगल की दृष्टि का मतलब है शरीर में अत्यधिक गर्मी। आपको एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, पेट में जलन या लिवर से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अगर आप मसालेदार खाना या बाहर का जंक फूड खाते हैं तो आप बीमारी को न्योता दे रहे हैं। इसके अलावा छठा घर चोट चपेट का है। गाड़ी चलाते समय, सीढ़ियां चढ़ते समय या जिम में वर्कआउट करते समय सावधानी बरतें। शरीर के निचले हिस्से या सिर में चोट लगने की संभावना है। अब ये सबसे जरूरी पॉइंट है। 8वें घर का राहु अक्सर मेडिकल मिस्ट्री पैदा करता है। इसका क्या मतलब है? आपको लगेगा कि आप बीमार हैं। आप थकान महसूस करेंगे, घबराहट होगी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, महंगे टेस्ट करवाएंगे, 2000, 5000 के टेस्ट होंगे, लेकिन रिपोर्ट क्या आएगी? नॉर्मल। डॉक्टर कहेंगे आपको कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ स्ट्रेस है, लेकिन आप अंदर से बीमार महसूस करेंगे। ये राहु का मायाजाल है। ये शारीरिक बीमारी से ज्यादा मानसिक वहम है। राहु आपको अननोन फियर देगा, जैसे मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई। इस मेडिकल मिस्ट्री का इलाज दवाई नहीं, जीवन शैली है। सात्विक भोजन करें, सुबह 4 से 5 बजे के बीच उठें और सबसे जरूरी, खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखें। खाली दिमाग राहु का घर होता है। तो दोस्तों, हमने बहुत गहराई से हर पहलू को देखा।
अब अगर इस 6 महीने के सफर को चंद शब्दों में समेटना हो तो वो क्या होगा? करियर में आप अनस्टॉपेबल रहेंगे, शत्रु हारेंगे, काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन सफलता बड़ी होगी। पैसे के मामले में पुराना कर्ज उतरेगा, लेकिन गैजेट्स और हेल्थ पर खर्चा होगा। रिश्तों में रेड अलर्ट है, गुस्से और अहंकार से घर का माहौल बिगड़ सकता है। और सेहत में पेट की समस्याओं और मानसिक वहम से बचना होगा। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर ले। 7 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026। ये 45 दिन मंगल का प्रभाव अपने चरम पर होगा। ये वो समय है जब आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा और सबसे ज्यादा ऊर्जा भी मिलेगी। इस समय बड़े फैसले लें, लेकिन शांत दिमाग से। 4 अक्टूबर से चल रहा गुरु वक्री ये जून 2026 तक प्रभाव डालेगा। पुराने रुके हुए काम निपटाने के लिए ये समय बेस्ट है। जून 2026। जैसे ही जून आएगा, गुरु मार्गी होंगे और मंगल अपनी स्थिति बदल चुके होंगे। तब आप महसूस करेंगे कि पिछले 6 महीनों की मेहनत रंग लाई है और आप जीवन के एक नए स्तर पर है। समस्याओं की बात तो हो गई, अब बात करते हैं समाधान की। हमारे शास्त्रों में ऐसे छोटे छोटे उपाय दिए गए हैं जो बड़ी से बड़ी ग्रह बाधा को काट सकते हैं। कर्क राशि वालों, आपको इस अवधि में ये 3 से 4 उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहले मंगल शांति के लिए। चूंकि मंगल छठे घर में है और बहुत एग्रेसिव है, हमें हनुमान जी की शरण लेनी होगी। हर मंगलवार की शाम को हनुमान जी के सामने 2 दिए जलाएं। पहला दिया चमेली के तेल का और दूसरा दिया शुद्ध घी का। हनुमान जी को गुड़ वाली रोटी का भोग लगाए और इसे गाय को खिला दे। साथ ही बजरंग बाण का पाठ करें। ये शत्रुओं और कोर्ट केस के लिए राम बाण है। दूसरा, राहु की शांति के लिए। 8वें घर के राहु को शांत करना बहुत जरूरी है ताकि वो मेडिकल मिस्ट्री और धन हानि ना दे। प्रतिदिन 108 बार ओम राम राहवे नमः का जाप करें। अपने सोने वाले गद्दे के नीचे एक मोर पंख रखें। राहु को सर्प माना जाता है और मोर सर्प का शत्रु है। यह आपको बुरे सपनों और भय से बचाएगा। अपने बेडरूम के दक्षिण पश्चिम कोने में एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक के 5 से 6 टुकड़े रखें। यह आपके घर की नेगेटिव एनर्जी सोख लेगा। इसे हर महीने फ्लश करके ताज़ा नमक रखें। और सबसे बड़ी सावधानी, घर में कोई भी बंद घड़ी या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें। यह सीधे राहु को न्योता देता है। तीसरा, स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा शिवजी के मस्तक पर विराजते हैं। हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, जिसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल मिले हों। यह मानसिक शांति देगा और डिप्रेशन को दूर रखेगा। दोस्तों, ग्रहों की चाल बदलती रहती है, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति वो ताकत है जो किसी भी ग्रह को मात दे सकती है। दिसंबर 2025 से जून 2026 का समय आपके लिए एक ट्रेनिंग पीरियड की तरह है। मंगल आपको योद्धा बनाना चाहते हैं, शनि आपको मेहनती बनाना चाहते हैं और गुरु आपको ज्ञानी बनाना चाहते हैं। अगर आपने आलस छोड़ा, गुस्से पर काबू रखा और सही दिशा में मेहनत की, तो यकीन मानिए जून 2026 में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि आपने इस समय का सदुपयोग किया। उम्मीद है कि यह विस्तृत विश्लेषण आपको जीवन में सही फैसले लेने में मदद करेगा। ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। इसे अपने उन सभी दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो कर्क राशि के हैं। हो सकता है आपका एक शेयर उनकी किसी बड़ी परेशानी को कम कर दे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट पे लिखें। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जल्द मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करे। हर हर महादेव।